साथियों नमस्कार। साथियों, हेमंत बिस्वा शर्मा असम की सरकार को कुछ इस प्रकार चला रहे हैं कि हमारे देश में योगी जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। सरकार के पास ऐसे कई हथकंडे होते हैं, कई ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं कि सरकार अगर एक बार कुछ चाह ले तो वो उसे करके रहती है। आपने देखा होगा कई बार यूपी में, मैं योगी जी की बात करूं तो कई बार होता है कि कोर्ट कह देती है कि आप जो है ऐसे नाम नहीं पूछ सकते किसी का। कोर्ट कहती है कि आप ये बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन उसमें कोई ना कोई क्लोज ऐसा निकल आता है कि बुलडोजर आज तक रुका नहीं है। उसी प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसे ऐसे पुराने एक्ट निकाल के खोज लिए हैं जिनका उपयोग करके वो असम में अब एक नई तरीके के समीकरण, नई तरीके की राजनीति खड़ी कर रहे हैं और जो लोग अवैध रूप से असम में आकर के बस गए थे बांग्लादेशी, उनको भी धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर, अभी एक दो दिन पहले खबर आई थी असम में कि साहब शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में एक जगह है धुबरी, ये जो जिला है धुबरी, आप अगर गौर से देखें तो ये लाल रंग का जो पोर्शन है ये धुबरी है और ये टच करता है बांग्लादेश को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई इलीगल तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी आके बस गए हैं और जब आकर के बस गए हैं तो कम्युनल क्लैशेस यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष समुदाय की पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्लैशेस होंगे। तो अभी ये खबर ये आई थी कि जब जो ईद निकल के गई है उस ईद पर यह पाया गया कि एक हनुमान मंदिर में किसी ने मीट का टुकड़ा फेंक दिया था और वो शायद गौ मांस था जहां तक है। इसके बाद वहां पर कम्युनल टेंशंस हो गए और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बोल दिया कि अब मंदिरों पर जो भी हमला करेगा उसको शूट एट साइट कर दिया जाए। यानी कि मंदिरों पर अगर आपने हमला किया या इस तरह की हरकत करी, कुछ भी किया, तो गोली मार दी जाएगी सीधे। अब साहब एक विशेष समुदाय का कहना यह है कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये नाम लेके नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ही करेंगे तो ही ऐसा करना। उन्होंने कहा कि मंदिर मंदिर पर कोई भी हमला करे उसको ठोक दो। इस तरह का जो ऑर्डर है, कहा जाए तो ये तो काफी हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, लेकिन अगर मैंने बोला कि सरकार चाह ले तो कोई ना कोई क्लॉज ऐसा निकाल लेती है कि चीजें लागू हो जाती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। उससे पहले आप ये सुनिए कि साहब एक एक्ट है 1950 का। इस एक्ट का नाम है द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950। यह लाया गया था और भारत सरकार ये एक्ट लेकर के आई थी और इस अधिनियम के जरिए भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो असम की किसी भी लोकल गवर्नमेंट को, लोकल जैसे वहां का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गया, जैसे हमारे डीएम वगैरह होते हैं ऐसे वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गए, या कोई और अधिकारी लेवल का आदमी हो गया, या वहां की सरकार ही हो गई, तो केंद्र सरकार उनको ये अधिकार दे सकती है कि वो अपने यहां अपने स्तर से अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों को खोजें और उनको बांग्लादेश वापस डिपोर्ट कर दें। आप समझे, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस एक्ट का प्रयोग करते हुए पहले केंद्र सरकार से परमिशन ली, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कह दिया जितने भी हैं कि भाई अपने हिसाब से बांग्लादेशियों को खोजो। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेशी है, इसके पास कागज पूरे नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि ये भारतीय है, इसको उठा करके आप नो मेंस लैंड पर छोड़ दो और पुश बैक पॉलिसी अपनाओ और वापस बांग्लादेश भेज दो। आप कहोगे इस तरह का भी एक्ट है कोई? हाँ है, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, इसको कोई यूज ही नहीं कर रहा था। बांग्लादेशियों को छाटने के लिए कोई एनआरसी की बात करता था, कोई किसी और तरीके की बात करता था, लेकिन असम के लिए विशेष तौर पर यह एक्ट आ रखा था, इसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहा था। आप कहोगे ये एक्ट क्यों आया हुआ था? तो ये एक्ट इसलिए आया था साहब, ये एक्ट एक्चुअल में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो आजादी से पहले आपको पता है कि ये बंगाल पूरा एक था, ये पूरा एक बंगाल था जिसमें एक आपका वेस्ट बंगाल था, एक आपका ईस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल के ज्यादातर लोग ऐसे थे जो काफी गरीब थे, वैसे तो वेस्ट बंगाल के भी थे, ईस्ट बंगाल के बहुत गरीब लोग थे, निर्धन थे, और उन लोगों को अंग्रेज लोग लेकर के चले जाते थे असम में। पहले मेघालय और असम भी एक था, तो असम में चाय के बागान हुआ करते थे, उन चाय के बागानों में काम करने के लिए यहाँ ईस्ट बंगाल से सस्ती लेबर को अंग्रेज लोग ले जाते थे। फिर ये लेबर यहाँ जाती थी तो धीरे 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 यहाँ बसती रही, धीरे धीरे बस गई, आबादी बढ़ा ली। उसके बाद जब भारत का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, भारत आजाद हो गया, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा कि यहाँ से लोग काम करने के लिए यहाँ जाते रहे और धीरे धीरे वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाते रहे। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए 1950 में ये एक्ट लाया गया। उसके बाद देखा गया 1971 में जब जो ये बांग्लादेश बना, उसके बाद बड़े स्तर पर लोग बांग्लादेश से निकल करके बाहर भागे थे और आपको पता है कि ज्यादातर लोग बंगाल में आए और असम में आए थे। यही कारण है कि असम में आज एक विशेष समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो 40% के आसपास है। तो
उसके बाद जब 1971 के बाद भी जब इतने लोग असम में पहुंच गए अवैध तरीके से, तब असम में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के छात्र लोग हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया। और उन छात्रों का कहना यह था कि जो लोग ये अवैध तरीके से असम में आए हैं, वो असम में आकर के असम के छात्रों की नौकरियां खा रहे हैं, रोजगार खा रहे हैं और हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, ऐसा वहां के छात्रों का कहना था। तो छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया और इस आंदोलन में जो इनका जो ग्रुप था उसे आसू बोला जाता था। देखिए, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, आसू। फिर सरकार ने इनके साथ बैठक करी, पूछा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बताओ, तो उन्होंने कहा कि भाई अवैध तरीके से लोग आकर हमारे अधिकार छीन रहे हैं। फिर सरकार ने बैठ करके, राजीव गांधी ने 1985 में इनके साथ एक डील करी जिसे आसाम एकॉर्ड कहते हैं। इसके तहत 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन सभी को विदेशी माना जाएगा। जो अवैध तरीके से आए हैं, उनसे पहले आ गए, उनको भारत का माना जाएगा। लेकिन वहां के छात्र इससे भी खुश नहीं हुए। फिर वहां पर कोर्ट ने बोला कि एनआरसी लाई जाए। एनआरसी का मतलब है कि एक एक करके छाटो कौन यहाँ का है कौन यहाँ का नहीं है। एक कट ऑफ डेट तैयार करी गई उसके लिए, वो एनआरसी टलती रही। फिर फाइनली वो जाकर के 2019 में पूरी हुई थी, जिसके बाद बोला जाने लगा कि पूरे देश में ऐसा करना चाहिए। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और इस 1950 वाले अधिनियम के जरिए अब वहां से बांग्लादेशियों को खोजा जा रहा है और वापस ऐसी धरती पर छोड़ दिया जा रहा है जहां पर सुनसान सी धरती है, उसके बाद सिर्फ बांग्लादेश है। कह दिया कि तुम बांग्लादेश जाओ। इस चीज को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि साहब, अभी तक हमने इस एक्ट को लागू करने के बाद 330 इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश में वापस भेज दिया है। आप कहोगे 330 तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, बताया जाता है कि इस देश में तो करोड़ों बांग्लादेशी हैं। बात आपकी सही है। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं जो मैंने होल्ड करने को बोला था कि ऐसा ये कर क्यों रहे हैं। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अंदर उस तरह का डर ना बैठे जो बंगाल में बैठा हुआ है। तो हिंदू वहां के लोग हो गए या आसाम के लोकल लोग हो गए, उनको ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चाहे 1950 का एक्ट लागू करना पड़े, चाहे शूट एट साइट ऑर्डर करना पड़े, चाहे ये कहना पड़े कि मुझे विशेष धर्म के वोट चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक सिंबोलिज्म होता है जिससे कि वहां के अन्य लोगों को या वहां के लोकल लोगों को यह विश्वास हो जाए कि यह आदमी हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए लड़ेगा। जब टेम्पल पर, जो हनुमान टेम्पल था, उस पर ये मांस फेंका गया तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैंने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, नो डाउट अगर इससे भी काम नहीं चलता तो चाहे मुझे खड़ा होना पड़े मंदिर की पहरेदारी करने के लिए, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। तो जब नेता इस तरह से कहता है तो जो समुदाय लोग होते हैं उनमें एक विश्वास जागता है और इनको ये पता है कि असम में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इलीगल तरीके से आए हुए लोगों के खिलाफ है। इसलिए अगर उस सेक्शन को मैंने विश्वास दिला दिया कि मैं तुम्हारे लिए ही काम करता रहूंगा, एक मौका और दो, तो अगले टर्म में, चूंकि अगले साल असम में चुनाव है, अगर ये फिर से जीत के आते हैं तो हो सकता है लोगों को ये उम्मीद रहे कि धीरे धीरे बच्चे कुचे बांग्लादेशियों को भी यहाँ से साफ कर देंगे। और यही वहाँ के लोगों की डिमांड थी। इसी बात को तो लेकर के 1979 से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी चीज़ को अभी एक तरीके से टैकल करने में लगे हुए हैं और लोगों को विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि हम ही हैं तुम्हारे साथ। यानी कि जो चीज़ ममता बनर्जी वहाँ पर एक दूसरे समुदाय के लिए कर रही है, वो चीज़ हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ भी यूपी में अपने स्तर से लगे हुए हैं, उनके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो इस तरह का एक नेता नॉर्थ ईस्ट में चाहिए था। अगर ये अपने इस तरह की टैक्टिक्स को वोट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं और तीसरी बार भी अपनी सरकार बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि असम में बहुत जल्द आप एक बड़ी सफाई होते हुए दिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।